हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल बीएमए ट्रेडर। हमको मार्केट में आईपीओ अब बहुत पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। आईपीओ डबल खुल रहे हैं, ट्रिपल खुल रहे हैं। मेन लाइन आईपीओ में ऐसे में की बात नहीं करो, मेन लाइन आईपीओ की बात करो। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार मुझे कौन से आईपीओ लगाने चाहिए, यार मेरा पैसा डबल होना चाहिए या फिर 1.5x होना चाहिए, 2x होना चाहिए, 3x होना चाहिए। बट मुझे पता नहीं है कि यार किस आईपीओ में मुझे लगाना चाहिए, किस आईपीओ में मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। आज हमारा जो 18 को एंड होने वाला आईपीओ इनॉक्स लिमिटेड इंडिया के नाम से है वो। ठीक है। हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी नए आईपीओ आएंगे उसके बारे में बताता जाऊँगा मैं आपको, कौन सा आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से आईपीओ में नहीं करना चाहिए। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कौन से आईपीओ आपको होल्ड करके रखने चाहिए, कौन से आईपीओ नहीं रखने चाहिए। वो खुद आप उस वीडियो को देखने के बाद समझोगे कि हम हमको ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद होल्ड करना है और ये आईपीओ हमको लिस्ट होने के बाद होल्ड नहीं करने। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पैरामीटर्स है, वो हम देख के उसके बारे में बात करें। चलो आज हम बात करते हैं इनॉक्स के बारे में। सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है चित्तौड़गढ़ आईपीओ। चित्तौड़गढ़ आईपीओ मेरे पहले से खुला हुआ है, देखो चित्तौड़गढ़ आईपीओ, इसको टाइप करना है और एंटर करना है। इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको आईपीओ बीएसई एनएसई पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपके ये देखना मेन लाइन आईपीओ, मेन लाइन बोर्ड, उस पर आपका ये इनॉक्स इंडिया लिमिटेड खुला हुआ है। इनॉक्स इंडिया लिमिटेड पे क्लिक किया तो इनॉक्स इंडिया के बारे में ओपन हो गया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मार्केट की कंपनी किस बारे में है, किस से रिलेटेड है और कंपनी करती क्या है। ठीक है। अगर कंपनी की जो काम है वो वैल्यूएबल है, मतलब कोई काम है जो अच्छे लेवल पे बड़े स्केल पे है, तो वो हमको अच्छा आईपीओ रिटर्न्स दे पाएगी। अगर मार्केट में उसकी खुद की वैल्यू नहीं है कंपनी की, तो हमको क्या रिटर्न्स देगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में चेक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अबाउट कंपनी आता है, अबाउट इनॉक्स लिमिटेड। ये देखो आप देख रहे हैं अबाउट इनॉक्स लिमिटेड। ठीक है। इस तरह का फ्रेम खुल जाएगा तो आपको इधर से पढ़ना है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पे जाके टाइप करना इनॉक्स इंडियन लिमिटेड, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट यहाँ पे हमारे लिए सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो ये कंपनी क्या है, इंडस्ट्रियल गैस के सिलेंडर्स बनाती है। मतलब ये जो हम स्टोरेज करते हैं गैसेस को, उसके सिलेंडर्स बनाती है। ठीक है। और एलएनजी मतलब नेचुरल जो गैस होती है, हमारे नेचुरल गैस को स्टोरेज भी करती है। ठीक है। उसके बाद में ये बनाती भी है, मतलब उसको माइन भी करती है और उसको सप्लाई भी करती है। इसके तीनों काम है। तो बेसिकली गैस का जो काम है हमारे पास, वैसे भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी में गैस भी आती है। रीज़न क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है। तो नेचुरल गैस है हमारी। तो अब इसके बारे में, इसका मतलब कंपनी की बेसिक चीज़ें तो अच्छी है, कंपनी नई अच्छी चीज़ों को बनाती है, यानी कि अच्छी चीज़ों के बारे में है कंपनी जो हमारे प्रॉफिटेबल है आने वाले टाइम में। इसका मतलब कंपनी का बेसिक जो हमको देखना चाहिए अबाउट कंपनी, वो हमारा ठीक है। सेकंड क्या देखना है, सेकंड ये देखना है कंपनी के जो आईपीओ प्राइस आई है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, या वैल्यू ही नहीं है उसकी कुछ। तो ये चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ऊपर, स्क्रॉल करना है ऊपर। एक बॉक्स खुलेगा जिसमें इनॉक्स आईपीओ डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो डिटेल्स में आपको प्राइस बैंड चेक करना है। प्राइस बैंड में हमको आईपीओ 627 से 660 के बीच में मिलेगा। यानी कि कोई आईपीओ हमको अभी इस टाइम पे जब हम आईपीओ लगाएंगे तो हमको ये आईपीओ 627 से 660 के, हम एक शेयर हमको इसके बीच में मिलेगा। ठीक है। यानी कि अब हमको चेक कैसे करना है कि ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, अभी तो हम आईपीओ लिस्ट ही नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे screener.com करके एक साइट खुलेगी। स्क्रीनर टाइप करना है आपको, screener.com करके साइट खुलेगी। उस पर जाके इस तरह से पेज खुलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको जिस कंपनी के बारे में देखना है उसके बारे में टाइप करो। आपको इनॉक्स के बारे में देखना है। तो इनॉक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है वो। ठीक है। इनॉक्स, वेट, इनॉक्स इंडिया लिमिटेड, ये रही। इस पर टाइप करना है। इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। आप और अबाउट पढ़ना है तो और अबाउट के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में, कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बट हमको तो क्या है, ये चेक करना है कि मार्केट ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू। तो हमको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे कहाँ तक जाना है, जहाँ पे पीयर का ऑप्शन आता हो, पीयर्स का, वेट, ये पीयर कंप्रेशन। पीयर कंप्रेशन क्या होता है कि इस जो ये काम कर रही है कंपनी, उससे रिलेटेड मार्केट में और कितनी कंपनियां हैं वो काम कर रही है, उनकी वैल्यू क्या है और मार्केट में उनकी शेयर वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितनी कंपनीज है ये, 7 कंपनी, और इनॉक्स मिला के 8 कंपनी। तो आपको क्या करना है, ये 7 कंपनियों के सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में इन कंपनीज के शेयर की वैल्यू क्या चल रही है, इनको सबको ऐड करना है। और टोटल कंपनियां कितनी होगी, इनॉक्स मिला के 8 कंपनियां। तो आपको इनके जो शेयर, इनके जो प्राइस के प्लस आएंगे, कंप्लीट
प्लस करने के बाद 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी इनॉक्स की लगभग वैल्यू होगी, जो हमको अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू। अभी अगर मैं इसको प्लस करके 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू पीयर्स कंपेरिजन में ज़्यादा आ रही है, और हमको जो मार्केट में करंट प्राइस पे हमको वैल्यू मिल रही है, मतलब जो हमको यहाँ शेयर पे प्राइस मिल रही है वो हमारी कम है, यानी कि मार्केट में इसकी वैल्यू अंडर वैल्यू हमारे लिए अच्छी होती है। अंडर वैल्यू का मतलब होता है उस शेयर का ऊपर चढ़ने के चांसेस, ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चेक क्या करा, अबाउट कंपनी। सेकंड क्या करा, पीयर कंपरेशन में कंपनी अंडर वैल्यू आनी जरूरी है। ओवर वैल्यू मतलब हमने जो एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद अगर एवरेज इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारे लिए ख़राब कंपनी, और एवरेज इससे कम आ रहा है तो हमारे लिए कंपनी, सॉरी, एवरेज ज़्यादा आ रहा है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और एवरेज कम आ रहा है तो हमारे लिए अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, हमको सेकंड ये चेक करना है कि थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमको चेक करना है कि कंपनी फाइनेंशियल, कंपनी की क्या स्टेटस है। फाइनेंशियल के लिए वहीं आपको चित्तौड़गढ़ पे सेम चित्तौड़गढ़ का पेज खुला हुआ, चित्तौड़गढ़ पे चेक करना है इन्फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड फाइनेंस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखो एसेट्स को कब चेक करना है, जब आप किसी कंपनी में इक्विटी खरीद रहे हो। इक्विटी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी कोई चीज़ों को खरीदती है, मतलब खरीदती मतलब जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर गैस चैम्बर्स हो गए, या फिर जिस भी रिलेटेड में कंपनी कुछ खरीद रही है वो एसेट्स हैं उसके। एसेट्स मतलब जो भी वो खरीद रही है, तो उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको आईपीओ लगाने पे आईपीओ में एसेट्स देख के क्या करेंगे हम। तो आपको केवल ये देखना है कि रेवेन्यू बढ़ा है और उसकी नेटवर्थ कितनी है। लास्ट ईयर्स में रेवेन्यू घटा है बट इसने नेटवर्थ बढ़ी है। बेसिकली हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए एवरेज है। अगर ये नेगेटिव में होता है तो हमारे लिए गलत होता है, बट हमारे लिए ठीक है। कंपनी ने अपना ग्रोथ करी है, हाँ थोड़ा बहुत बोरिंग करी है इसने, बट ठीक है, मार्केट में इसकी वैल्यू है और इसने अपना एवरेज बढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद में ये देखना है कि कंपनी, हाँ सबसे मेन चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कब देखना है, अब जैसे ये 18 को एंड हो रहा है, 18 को मतलब ये क्लोज हो जाएगा, तो आपको क्या चेक करना है, जब ये 18 को मतलब जब आईपीओ एंड होने लगे तो आप लगभग 2 से 3 बजे के समथिंग एक आईपीओ अप्लाई करो, और ये चेक करो क्यूआईबी मतलब होता है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम क्यूआईबी बोलते हैं। एनआईआई मतलब जो नेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब हमारी इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओज में पैसा लगाते हैं। उसके बाद रिटेलर्स हम लोग हैं जो 1 लाख के समथिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम रिटेलर्स हैं। तो क्यूआईबी जितना ज़्यादा होगा, सब्सक्रिप्शन टाइम मतलब एक, बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि एक राउंड है उसमें हमने 10 लोग बैठा दिए तो वो उसका सब्सक्रिप्शन हो गया 10, यानी कि एक राउंड में एक बार चक्कर लगाने पे 10वां आदमी एक बार में आएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मतलब जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा है। एनआईआई बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्यूआईआई ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ ज़्यादा है, यानी कि लगभग आप एवरेज भी लेके चलो तो 25-30, अगर 30 प्लस हैं ये दोनों चीज़ें, क्यूआईबी और एनआईआई अगर 30 प्लस है तो आप ये मान के चलो कि हमारा सब्सक्रिप्शन अच्छा है। उसके बाद अपना बिना कुछ सोचे समझे डेयर्स को सब्सक्राइब कर दो, आप ये आईपीओ में पैसा डाल दो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनॉक्स का जो आईपीओ है, इनॉक्स का आईपीओ बढ़िया है, आपको अप्लाई करना चाहिए। कंपनी ने लास्ट ईयर्स में काफ़ी ग्रोथ की है, उसने अपनी रेवेन्यू घटा है बट उसने प्रॉफिट बढ़ाया है, नेटवर्थ बढ़ी है उसकी, उसने एसेट्स बढ़ाने में, मतलब कंपनी बेसिकली क्या कर रही है, एसेट्स को बढ़ा रही है। एसेट्स मतलब कंपनी के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंपनी अपने माल खरीद रही है और बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली एसेट तभी खरीदता है आदमी जब उसके पास कहीं ना कहीं पैसे आने की उम्मीद होती है, तब आदमी एसेट्स खरीदता है। तो कंपनी एसेट्स खरीद रही है, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल रही है कंपनी को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि हम इसमें ये देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्या है। मतलब प्री इशू, मतलब कंपनी ने जब ये शेयर्स इशू नहीं करे उससे पहले कंपनी के 99% शेयर होल्डर्स, मतलब जो प्रमोटर मतलब कंपनी के ओनर्स, उनके पास थी। देन उसके बाद 75% शेयर्स अब ओनर्स के पास है और बाकी के उनने छोड़ दिए, यानी 75% प्रमोटर्स के पास। इसका मतलब अच्छी बात है क्योंकि प्रमोटर्स ने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, प्रमोटर्स को लग रहा है कि कंपनी में अच्छी बात है, कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से इनॉक्स में आपको पैसा डालना चाहिए, और कब डालना चाहिए, 18। सबसे बड़ी बात आपको आईपीओ में पैसा तब डालना चाहिए जब शेयर आईपीओ एंड हो, जिस दिन जैसे 18 को ये एंड होने वाला है तो आप 18 को 2 से 2.5-3 के बीच में आप डाल लो, तब तक आपके सारे डाटे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एक जीएमपी करके है, जीएमपी करके ज़रूर देखो आप, जीएमपी में देखो, जीएमपी में अभी, जीएमपी कैसे देखते हैं, जीएमपी में 660 आईपीओ प्राइस है। ठीक है,
660 आईपीओ प्राइस है, जीएमपी 555 है। तो एस्टिमेटेड प्राइस यानी कि 1215 आईपीओ खुलने के चांसेस है इसके, यानी कि लगभग दुगने आईपीओ खुलने का चांस है इसका। जो इसकी प्राइस है उससे लगभग दुगना खुलने के बिल्कुल चांस है इसके आईपीओ के, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए इसमें, और मैं तो यही बोलता हूँ इनॉक्स में लगाओ। बाकी का बस ये है कि आप जिस दिन आईपीओ ओपन हो उस दिन अपनी क्लोजिंग करके सारी पोजीशन ख़त्म करो, ठीक है। बाकी का आप और चीज़ें देख सकते हो उसमें कि भाई उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, मंथली रिजल्ट्स कैसे हैं, या फिर हाफ ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं। उसके बेसिस पे आप इक्विटी बाय कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना, बाकी के और जो आईपीओ होंगे हम उस पर बात करेंगे। चलो बाय।